दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 और इसकी आईटीआर फाइलिंग हम करेंगे 31 जुलाई तक। तो इस वाले साल के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि लिमिट्स इंक्रीज कर दी गई हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट चेंज हो गई है, रिबेट चेंज हो गया है, काफ़ी सारे अदर चेंजेस भी हो गए हैं। कौन सी रिजीम हमारे लिए बेटर रहेगी, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम हमें कब ऑप्ट करनी है और न्यू टैक्स रिजीम को हमें कब ऑप्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सी श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंपैरिजन देखते हैं ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में। तो सबसे पहले हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बात करेंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। इस लिमिट तक आपको आईटीआर फाइलिंग की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही कोई टैक्स लगता है। तो बिलो 60 ईयर्स पर 2.5 लाख की लिमिट है। सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे तो 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। फिर अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में बात करते हैं बेसिक लिमिट की, तो सभी तरह के इंडिविजुअल्स के लिए 4 लाख की लिमिट कर दी गई है। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है कि आप बिलो 60 ईयर्स हैं या आप सीनियर सिटीजन हैं। सभी लोगों के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 4 लाख रुपए की। मतलब इस लिमिट तक आपको आईटीआर फाइलिंग की जरूरत नहीं है और टैक्स भी नहीं लगता। फिर आते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन पर। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी सिर्फ 50,000 ही मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 कर दिया गया है। सैलरीड क्लास के लिए जो सैलरीड पर्सन हैं वो सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। सेक्शन 87A का रिबेट ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ 12,500 तक है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 87A का रिबेट 60,000 रुपए तक कर दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट हमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें रिबेट 12 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो सिर्फ वही एग्जेम्प्ट हो पाएगी। अगर इनकम 5 लाख के ऊपर चली जाती है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। वहीं हम न्यू रिजीम में बात करेंगे तो अगर 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम आती है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर रिबेट लग जाएगा। लेकिन अगर 12 लाख के ऊपर इनकम जाती है तो आपको टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम टैक्स रेट्स की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में काफ़ी हैवी टैक्सेस हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर 30% का टैक्स ब्रैकेट शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं तो यहाँ पर जो 30% का टैक्स ब्रैकेट है वो तब स्टार्ट होता है जब आपकी इनकम 24 लाख के ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन देख के ये समझ पा रहे होंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम को काफ़ी लिबरल कर दिया गया है और यहाँ पर टैक्सेस को काफ़ी कम कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें काफ़ी सारे डिडक्शंस भी मिल जाते हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में हम जाएंगे तो हमें डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। चलिए अब हम एक नज़र जरा डिडक्शंस के ऊपर डाल लेते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन पर आएंगे कि कौन सी रिजीम हमें ऑप्ट करनी चाहिए। तो ये एक कंपैरिजन है ओल्ड रिजीम के डिडक्शंस और न्यू टैक्स रिजीम के डिडक्शंस का। तो यहाँ पर ओल्ड रिजीम में देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से सिर्फ 50,000 है, वहीं न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है। ओल्ड रिजीम में हमें और कौन कौन से डिडक्शंस मिल जाते हैं तो एचआरए है, होम लोन है, होम लोन के इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट का भी डिडक्शन मिलता है। 80C है जिसमें कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी, ईएलएसएस ये सब कवर होते हैं। एनपीएस है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय भी कवर होता है और एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर भी कवर होता है, दोनों का डिडक्शन ले सकते हैं। फिर मेडिकल बेनिफिट्स आ जाते हैं, 80D है, डीडी है, डीडीबी है, 80U है, ये सारे मेडिकल के ही डिडक्शंस हैं। आपने मेडिक्लेम लिया हुआ है या आप किसी क्रिटिकल बीमारी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके एक्सपेंसेस हैं तो वो भी सब इसमें कवर होते हैं। फिर 80G है डोनेशन के लिए, 80GG है रेंट के लिए, 80GGC है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये सारे डिडक्शंस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाते हैं। वहीं अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे तो बहुत ही कम और लिमिटेड डिडक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का,
एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का डिडक्शन मिलता है, एम्प्लॉय का डिडक्शन यहाँ अलाउड नहीं है, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो डिडक्शन मिलता है। तो सैलरीड पर्सन्स वाले एक काम कर सकते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयर को ये बोल सकते हैं कि आप हमारी सैलरी में से एनपीएस कंट्रीब्यूशन करो, तो इस एनपीएस कंट्रीब्यूशन का सैलरीड वाले डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अप टू 10% यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है। अभी रिसेंटली इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। तो 80CCH है जिसमें कि अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिडक्शन ले सकते हैं। फिर होम लोन का डिडक्शन यहाँ पे मिलता है, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की हुई है तभी आप होम लोन के प्रिंसिपल का तो डिडक्शन नहीं मिलता है, इंटरेस्ट का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो लेट आउट के केस में मिलता है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है प्रॉपर्टी तो ये डिडक्शन भी यहाँ पर नहीं मिलता है। अब हमने एक कंपैरेटिव चार्ट यहाँ पर देख लिया है कि ओल्ड रिजीम में हमें कौन से डिडक्शन मिलते हैं और न्यू रिजीम में हमें कौन से डिडक्शन मिलते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी रिजीम को ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी इनकम 12 लाख रुपए के अंदर आ जाती है। तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि अगर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, जहां पर कि आपके टैक्सेस सेव हो जाएंगे, कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ज़्यादा इनकम है, आपकी 25 लाख है, 30 लाख इनकम है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि आपके पास डिडक्शंस कौन-कौन से अवेलेबल हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम हमारे लिए तभी फेवरेबल होगी जबकि हमारे पास हेवी अमाउंट में एचआरए और होम लोन का अमाउंट हो। एचआरए में भी हमें करीब 1-1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाता है और होम लोन में भी हम प्रिंसिपल अप टू 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं और प्रिंसिपल में भी हम 1.5 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये अगर ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं, एचआरए है और होम लोन है, और साथ में जो अदर यहाँ पे डिडक्शंस दिए गए हैं जैसे कि 80C में 1.5 लाख आप कवर कर रहे हो, 80D में आपके पास काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर्स हों, 80DD में, 80DDB में, या फिर 80G आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन किया हो, तो ये सारे डिडक्शंस अगर आपके पास हैं तो एक बार आपको कंप्यूट करके ज़रूर देख लेना है। हो सकता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हमें ये सब डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। मेन जो चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये कि हमारे पास होम लोन का अमाउंट होना चाहिए। होम लोन का अमाउंट काफ़ी बेनिफिट देता है हमें हमारी टैक्सेस को सेव करने में, जबकि हम न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें होम लोन का डिडक्शन नहीं मिल रहा है। अगर आप रेंटल वैल्यू दिखाएंगे तभी आप होम लोन का डिडक्शन ले पाएंगे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने रेंटल वैल्यू दिखाई, उस पर टैक्स दिया और उसमें से आपने होम लोन का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो बात सेम आ जाती है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। डिडक्शंस का कंपैरेटिव चार्ट हमने देख लिया। अब अगर हम कंप्यूट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए इनकम टैक्स की साइट पर ही इनकम टैक्स का कैलकुलेटर अवेलेबल है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका कितना टैक्स बनेगा और न्यू टैक्स रिजीम में आपका कितना टैक्स बनेगा। 31 मार्च तक आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है तो आप 31 मार्च से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिए, जिससे कि आप उनका डिडक्शन क्लेम कर सकें। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए है कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज़रूर उस पर वीडियो अपलोड करेंगे। लास्ट ईयर हमने अपलोड किया था लेकिन वो पुराना वीडियो है, इस बार हम नए तरह से फिर से आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे। इनकम टैक्स कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, इनकम टैक्स साइट पर अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा बेस्ट कैलकुलेटर है, आपको फ्री में मिल जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिएगा, सेफ रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।